बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। सर, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख आ गई है, इस्तेहकाम पार्टी तैयार है इंतखाबात के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा है मैं तो बड़ा हैरान हूँ। सियासी जमात तैयार नहीं होगी तो और क्या नाराज होगी जना इलेक्शन की डेट आने से? सर आपके जज्बात जानना चाह रहे थे क्या तैयारियां आपकी वो जानना चाह रहे थे? ठीक है ना, ये तो वो होता है ना शादी का जब कोई इवेंट आ जाए तो कभी छोटी फूफो नाराज हो गई तो कभी मामा नाराज हो गया। सर हमारी सियासी जमातों का भी तो यही हाल होता है ना, नाराज हो गए कि कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ के कुछ और मामलात हैं। मैं ये लाइटर नोट पे बात कर रहा था। जनाब, इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव था, उसकी अथॉरिटी थी, उसका इख्तियार था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ। उन्होंने अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को इस्तेमाल करते हुए जो 11 फरवरी की तारीख दी है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इसमें मैं पिछले कुछ 3-4 घंटे से तकरीबन हर टीवी चैनल पर मैंने ये जिक्र में कहा है कि एक कानून जब भी कोई आप करते हैं ना, इकोनॉमिक्स का स्पेशली की कानून आप जनाब आप पढ़े ना, तो उसमें लिखा होता है कि अगर हालात बदस्तूर रहे तो तब ये कानून अमल पजीर होगा। तो जनाबे वाला 11 फरवरी की तारीख भी ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मुल्क के मुआशी सियासी हालात बदस्तूर रहे तो 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। और 11 फरवरी को इलेक्शन 5 दिसंबर को इन्होंने अपनी डिलिमिटेशन और फाइनल इन्होंने आवेदन किए लिस्ट, और उसके बाद 54 इलेक्शन में शेड्यूल किए, तो उसके मुताबिक 11 फरवरी है। हाँ, अगर 5 तारीख को वो अपनी लिस्ट फाइनल आवेजा करें और कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आए या हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आए कि हमें यह हकमनिया कबूल नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हमारे फला एप्रीहेंशन है, रिजर्वेशन है, तो खुदा ना खास्ता फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फयाज साहब, एक चीज़ आपने अपने जवाब के आगाज़ में कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था, उसने तारीख दे दी। फिर दूसरी चीज़ आपने थोड़ा आगे जाके कह दी कि मुआशी हालात अगर इसी तरह रहे, वो इकोनॉमिक्स के लॉ के साथ आपने उसको जोड़ा, तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार देखते हैं एक तरफ वो मामला अलग हो गया, और फिर ये मुआशी हालात पे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, या आपको किसी ने बताया कि मुआशी हालात ठीक होंगे तो ही हम इलेक्शन करवाएंगे? फयाज साहब, वो आपकी आवाज़ सुन नहीं पाए थे, सवाल आपको पता है मैं क्या पूछ रहा था, अगर आप प्लीज़ उसका जवाब दे दें कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार और फिर मुआशी हालात, ये दोनों चीज़ें एक साथ फिर एडजस्ट हो नहीं रही। देखिए, बात ये है कि अगला महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें IMF का रिव्यू भी है, और IMF की जो स्टैंड बाय जो है ना, उन्होंने एक अरेंजमेंट की थी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कर्जे की सूरत में, उसका रिव्यू है। फिर पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के जिम्मे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8-10 अरब डॉलर का जो है वो कुछ पेमेंट्स हैं कि जो नेशनल लेवल पे हमने पे करनी है अपनी कर्जे की, कुछ सूद की मद में है, कुछ वैसे जना कैपिटल है, जनाब मनी है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर असरअंदाज होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर की सुपरविजन में और उनकी शटल डिप्लोमेसी से जो सऊदी हुकूमत और खलीजी रियासतों के साथ 50 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर का एक पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, अगर तो वो मटेरियलाइज हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कुछ चीजें ऐसी हों कि कोई मुआशी इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी शायद हो सके। ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं चीजों को देख रहा हूँ। तो मैंने उस सेंस में कहा था कि अगर हालात बदस्तूर रहे, ठीक है, हालात बदस्तूर रहे। अब आप ही का एक और जुमला आपके पास ले आता हूँ फयाज साहब। आपने शुरू में कहा कि सियासी जमात हमेशा तैयार होती है, हम क्यों नाराज होंगे इलेक्शन की तारीख आने से। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ये SIFC की इन्वेस्टमेंट और जो हमने अदायगियाँ करनी है 2024 में ड्यू हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से आप समझते हैं कि फिर इलेक्शन पे हर्फ आना चाहिए? आप कैसे? देखिए, मैंने तो आपको एक ऑब्जर्वेशन बताई है, बाकी बात मैंने शुरू में ठीक की थी कि शादी जब कोई छोटी छोटी नाराज हो जाती है, यही डेट तय होती है, तो आपने सवाल मुझसे ऐसे पूछा था, आज ही आप इलेक्शन से राजी है, आपको खुशी है? तो मैंने उस सेंस में जवाब दिया था, भाई हमें किस चीज की नाराज, वो शायद पूछा आपसे था, लेकिन हमारा मुखातिब शायद कोई और हो, ये भी हो सकता है ना। तो जनाब हम राजी हैं और हम इलेक्शन की भरपूर तैयारी में है। कल हाफिजाबाद में जनाब शाहीन और औकाफ की उड़ान होने लगी है। हर आने वाला दिन जनाब शाहीन की परवाज को जनाब मजीद बुलंदियों तक लेके जाएगा।
पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए। ठीक है, ठीक है।